हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको कराने वाली हूँ परसेंटेज के वो क्वेश्चन जो काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में आते हैं और काफ़ी स्टूडेंट को इनमें डाउट भी रहता है। तो आज आपके बाद आपको डाउट नहीं रहेगा। चलते अपनी वीडियो की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है किसी चिड़ियाघर में कुछ खरगोश तथा कबूतर है। कुल सिरों की संख्या 280 तथा कुल पैरों की संख्या 820 है। कुल कबूतरों की संख्या ज्ञात करें। तो सिंपल से आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको 280 लिखना होगा। 280 लिखने के बाद आप इसे कबूतर और खरगोश में डिवाइड कर देंगे, दो में 280 में से इसमें। तो यहाँ पे अपन कबूतर और यहाँ पे अपने खरगोश लिख देते हैं। KH का मतलब खरगोश है। या अब आपको क्या करना है, कबूतर के अपने कितने पैर होते हैं? तो सिंपल सा, कबूतर के 2 पैर होते हैं। खरगोश के कितने पैर होते हैं? 4 होते हैं। तो आपको यहाँ पे 2 + 2 लिख देना है। लिखने के बाद सिंपल से आपको क्या करना है, 280 का इंटू करना है 2 से, क्योंकि जिससे आपके खरगोश और कबूतर टोटल निकल के आ जाएंगे कि वो एक्चुअली में टोटल है कितने और एक्स्ट्रा कितने हो रहे हैं खरगोश, वो बाकी के बच जाएंगे। क्योंकि सिर सबके एक ही होता है, 2 सिर किसी के नहीं होते। तो पैरों की संख्या है वो निकल के आ जाएगी कि कितने हैं, 2 से। फिर जो बचेंगे बाकी के, वो हमारे खरगोश के एक्स्ट्रा पैर हो जाएंगे 2। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 280 इंटू 2 करना है। तो 280 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, जीरो की जीरो और 8 8 16 6, हासिल 1 रख दो इस पर, 2 2 4 1 5, तो 560 आ गई। अब आपको क्या करना है, सिंपल सा आपको 820 में से 560 माइनस कर देना है। तो जो हमारे कबूतर बचे हैं, जो खरगोश है, उनके पैर एक्स्ट्रा है वो निकल के आ जाएंगे। तो क्या करना है आपको, यहाँ पे निकला होगा 820 माइनस 560। माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, जीरो के जीरो, और 12 में से 6 जाएगी तो कितनी बचेगी, 6। 7 में से 5 जाएगी तो 2। अब ये 260 किसकी वजह से है, 2% की, टू की वजह से है। तो आपको क्या करना है, 2 का इसमें डिवाइड कर देना है। तो 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, जिससे हमारी खरगोश की संख्या निकल के आ जाएगी। 2 का डिवाइड किया तो कितना आया, 2 1 जा जीरो की जीरो, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 130। तो यहाँ पे अपन रख देंगे 130 खरगोश है। अपन को पूछा किसकी संख्या, कबूतरों की। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा आपको इस 130 को 280 में से माइनस कर देना है। आप इसे माइनस कर सकते हो। तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, सिंपल सा आपको 0 में से 0 जाएगी तो 0 ही बचेगा, 8 में से 3 जाएगी तो 5 बचेगा, और 2 में से बन जाएगा तो 1 बचेगा। तो अपना जो खरगोश है वो 150 हो गई, खरगोशों की संख्या 150 हो गई। तो हमारा जो एक्यूरेट आंसर होगा वो हमारा सी जाएगा, 150। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। थोड़ी सी मेरी तबीयत सही नहीं है, बट UPSI बनने के लिए हमें मेहनत तो करनी होगी। यूं ही नहीं मिलते तमन्नाओं के शहर, चलना भी पड़ता है मंजिल पाने के लिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। क्वेश्चन नंबर 2, किसी शहर की जनसंख्या 6000 है। यदि पुरुषों की संख्या 5% तथा महिलाओं की संख्या 9% बढ़ा दी जाए, तब नई जनसंख्या 6500 हो जाएगी। पुरुषों की वर्तमान संख्या ज्ञात करें। तो हम जो पहले क्वेश्चन कर चुके हैं एंड सेम उसी टाइप में है, बस इसमें क्या है, उसने परसेंटेज दे दिया है और आपको यहाँ पे 6500 वो 820 का कार्य कर रहा है। तो आपको सिंपल से आपको इसे 6000 को माइनस कर देना है। क्या करना होगा आपको, सिंपल से आपको यहाँ पे 6000 लिखना होगा। 6000 लिखने के बाद आपको इसे भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड करना होगा। खरगोश और कबूतर, सॉरी, शहर की जनसंख्या फीमेल और मेल में बदलना होगा इसे। तो यहाँ पे अपन मेल, यहाँ पे फीमेल लिख देते हैं। तो फीमेल कितने बढ़ रही हैं, 9% की वृद्धि से। तो फीमेल को क्या करना होगा, 5% तो बढ़ ही रही हैं, प्लस में 4% एक्स्ट्रा है। और जो मेल है वो 5% बढ़ रहे हैं, 5% ओनली। अब क्या करना है आपको, सिंपल सा यहाँ पे 6000 में से, सॉरी 6500 में से आपको 6000 माइनस करना होगा। तो आपको सिंपल ही से माइनस कर सकते हैं। 500 बचेगा इस 6000 में से, इस 6000 में से आपको, इस 6500 में से आपको 6500 में से आपको ये वाला 6000 माइनस कर देना है। तो कितना बचेगा, 500। 500 बचेगा, सिंपल सा। अब क्या करना है आपको,
6,000 का 5% निकालना होगा। तो इस 6,000 का 5% निकालेंगे तो कितना आएगा? 6,000 इंटू 5%, क्योंकि जिससे हमारे मेल फीमेल पता चल जाए कितनी वृद्धि हो रही है 5% से उनमें। तो बटे में 100, काटेंगे 0 से 0, 6×5 30, कितना 30 निकल के आएगा। अब क्या करना है आपको? 300 को 0 के 0 रख दें यहाँ पे, 6×5 30 और 0 के 300 आएगा। 300 को आपको क्या करना है? माइनस कर देना है 500 में से, तो कितना आएगा? 200, 200 आ जाएगा। अब 200 किसकी वजह से आ रहा है? 4% की वजह से, इस 4% की वजह से आ रहा है। तो क्या है आपको 200 का 4% करना होगा, कितना हो रहा है? 4/0। आपको क्या करना है? काट देना है इसे, 4×5 20, तो कितना आएगा? 0। और इस नीचे वाली संख्या से क्या करना है आपको? इसे इंटू कर देना है, तो 5,000 आ जाएगा। तो जो हमारी फीमेल है वो कितनी आ रही है? 5,000, क्योंकि इन्हीं में तो 4% की एक्स्ट्रा वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पे लिखेंगे 5,000, 5,000, ये 0 यहाँ पे 0 है, 5,000 की बढ़ रही है वृद्धि। अब मेल को निकालना है तो क्या करना है आपको? सिंपल से 5,000 को 6,000 में से माइनस कर दें। फीमेल को माइनस कर देना है, तो माइनस करेंगे तो सिंपल से आपको 1,000 हमारे मेल आ जाएंगे। तो मेल की संख्या कितनी है? 1,000। तो एक्यूरेट आंसर जाएगा हमारा बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3, ये फेल पास वाले हैं, तो इन्हें मैं आपको भी बताने वाली हूँ कि कितना आप इसे इजी तरीके से कर सकते हो। उत्तीर्ण होने हेतु आवश्यक अंक 40% है। किसी छात्र को 250 अंक मिलते हैं, परंतु फिर भी वह 38 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। अधिकतम अंक क्या है? यदि आप गैस इसे करने का सिंपल सा तरीका है, आपको 40% की फ्रैक्शन लिखनी हो। यदि आपको फ्रैक्शन आती है तो आप लिख सकते हो, नहीं आती है तो आप इसके निकाल भी सकते हो। 40 अपॉन में, जैसे आप लिख सकते हो यहाँ पे 40 अपॉन में 100, जी 2 2 4, 2 5 10, ये काट दिया आपने। तो इसकी जो फ्रैक्शन आएगी वो सिंपल सी हमारी 40% की जो फ्रैक्शन है वो सिंपल सी हमारे यहाँ पे लिख देते हैं, 2/5 आएंगे 40% की फ्रैक्शन। आपको फ्रैक्शन निकालने के बाद क्या करना है? सिंपल सा, यदि उस स्टूडेंट की 38 अंक और मिल जाते उसे, तो शायद वो पास हो जाता। शायद क्यों पास ही हो जाता, क्योंकि उसने बोला है ना 38 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, तो उसके 250 नंबर आए थे, उसके 250 नंबर आए, लेकिन 38 से फेल हो गया। तो आपको क्या करना है? इससे सिंपल सा आपको प्लस कर देना है 38 को इसमें, क्योंकि पास करना है ना, इसने और आया था तो पास हो जाता। तो प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 8 की 8, और 5 में प्लस करेंगे तो 8 और 2 की 2, 288। अब 288 का आपको 40% निकालना होगा। तो सिंपल सा मैंने आपको फ्रैक्शन दे दी। यदि आप नहीं है फ्रैक्शन निकालना जानते, वैसे हमको मैंने बता दिया है, फिर भी नहीं आते तो आप यहाँ पे 40/100 करके भी आप, इससे क्या होगा? कैलकुलेशन है वो डिफिकल्ट हो जाती है, इसलिए आपको जल्दी सॉर्ट करना है तो आपको फ्रैक्शन याद कर लेनी चाहिए। आई होप, यदि नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने फ्रैक्शन पहले निकाल ली है, 2/5। अब क्या करना है? इंटू नहीं करना है इसमें, इसकी फ्रैक्शन है 2/5। अब जो 2 है वो हमारे 88 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि 5 40 का कितना परसेंट ऊपर वाली संख्या होती है? परसेंटेज होती है। तो 2 का 88% आ रहा है, तो इसे क्या करना है? आपको डिवाइड कर देना है 2 से। तो 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, ये कितना आ गया आपका? 4400, 144, सॉरी 144। अब क्या करना है आपको? 144 का इंटू कर देना है 5 से, क्योंकि अब 5 निकालने ना, 5 कितने हो जाएंगे? तो 140 का इंटू करेंगे 5 से, कितना हो जाएगा? 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 2 22, 5 और 2 7। तो इसका जो एक्यूरेट आंसर है वो जाएगा हमारा डी, 720। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे गाइस। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4 है वो कहता है, कोई विद्यार्थी 25% अंक लाता है तो 210 अंक से फेल हो जाता है। यदि वह 55% अंक लाता है तो 240 अंक से पास हो जाता है। उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात करें। ऐसे क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका है, आपने जो पहले किया था फ्रैक्शन करके, लेकिन आप इसमें क्या है, दोनों परसेंट दी तो आप इसे वैसे भी कर सकते हो बिना फ्रैक्शन निकाले। तो क्या करना है आपको? 25% यहाँ पे लिखना है, 25% आते हैं उसके, तो क्या करता है? 210 अंक से फेल हो जाता है।
200 अंक से 210 से फेल हो जाता है। लेकिन यदि उसके 55% आते हैं तो 240 से पास हो जाता है। कितना हो जाता है? 240 से पास हो जाता है। सिंपल सा आपको क्या करना है, परसेंटेज को इसमें माइनस कर देना है। तो 5 में से 5 जाएगा 0, और 5 में से 2 जाएगा तो 30 आ गया। इन्हें प्लस कर देना है आपको, तो इसमें क्या होगा, 0, 5, 2 to 4, इतना आ गया। अब क्या करना है आपको, निकालना होगा एक रेशियो कितने के बराबर होगा। रेशियो नहीं आता है तो मतलब 30 की वैल्यू इतनी है तो एक की वैल्यू, एक का रेशियो, एक की वैल्यू कितनी आएगी, तो आपको क्या करना है, सिंपल से आपको इसे डिवाइड कर देना है। तो 15 30, 15 45, तो 30 आ गया। फिर भी कट जाएगा तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो एक की जो वैल्यू है वो एक की 1% की वैल्यू होगी 15। इसे हम हटा देते हैं यहाँ पे। तो एक की जो रेशियो है वो कितना आ गया, 15। अब सिंपल सा आपको क्या करना है, परसेंटेज निकालना है। आप किसी में भी इंटू कर सकते हैं इसमें। तो हम 210 का निकालेंगे तो इसमें 15 का इंटू कर देंगे, डिवाइड कर देंगे सॉरी। तो 15 का 15, बचा कितना, 6 बचा, तो 60 हो गया। 15 चौक 60, तो 14। यदि उसकी 14% और आ जाती तो वो बच्चा जो फेल हो रहा था वो पास हो जाता। तो इसमें हम प्लस कर देंगे, 14% को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 39% आ जाएगा। कितना आ गया, 39%। यदि उस बच्चे को 39% आया तो बच्चा पास हो जाता। तो इसका जो एक्यूरेट आंसर जाएगा वो हमारा सी को। अब आप सोच रहे हो कि मैम हम तो इसमें भी कर सकते थे 24, हाँ आप इसमें भी कर सकते हो। यदि हम इस 24 में 15 का इंटू करेंगे तो कितना आ रहा है, तो 15 का 15, बचा कितना, 9। तो 15 का टेबल पढ़ो, 15 चिक्का 90 हो जाता है, तो 19। अब इसमें क्या करना है आपको, माइनस कर देना है सिंपल सा आपको। 55 में से माइनस कर देना है आपको 19, क्यों, क्योंकि वो अधिक अंक ला रहा है ना, लेकिन अब उनको तो परसेंटेज चाहिए पास ओनली। तो इसमें माइनस कर देंगे तो भी आपका 39 ही आएगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप आप सभी लोगों को ये मैंने जो भी कराया आपको क्वेश्चन आ गए होंगे। यदि आपको आ गए तो इन्हीं में से आप एक क्वेश्चन कीजिएगा और उसे कमेंट में मुझे जरूर सेंड कीजिएगा। चलते अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5। एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। यदि व्यक्ति की आय 55% बढ़ती है तथा व्यय 15% बढ़ता है, बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। तो इसका सिंबल से आपको क्या करना है, यहाँ पे इनकम लिख देनी है, यहाँ पे एक्सपेंडिचर लिख देना है, खर्च, यहाँ पे आपको सेविंग लिख देनी है, सेविंग। तो देखिए यदि वो व्यक्ति 60% खर्च करता है तो उसके पास क्या बचेगा। देखो यदि मान लो वो 100 कमाता है, मान लेते क्योंकि परसेंटेज हमेशा माना जाता है, 100 कमाता है। अब इसमें से वो क्या करता है, अपने 60 खर्च कर देता है, तो बचाता कितना होगा, 40%। 40% बचाता होगा नॉर्मली। 100 में थे हम 60% खत्म कर देंगे तो अपने पास 40 बचेंगे। अब वो कह रहा है कि उसकी जो आय है माने इनकम है उसमें 15% की वृद्धि कर दी जाए। तो 100 में 15% की वृद्धि करें तो 115 हो जाएगा। अब कह रहा है तथा व्यय में 15% बढ़ता है, और व्यय में भी 15% बढ़ाता है। तो व्यय क्या है, एक्सपेंडिचर को हम व्यय कहते हैं हिंदी में। तो 60 का जो 15% है वो कितना निकलेगा, तो सिंपल से आपको यहाँ पे 60 का 15% निकालना होगा। तो 60 इंटू 15/100। तो एक जीरो से एक जीरो गई, 5 × 15, 5 दूनी 10, 2 × 6, 9 निकल के आ गया, इंटू करें 9 आ गया। तो ये कितना हो गया, 69। इसमें 9 की वृद्धि होगी। अब जो हमारा जो सेविंग है वो कितनी हो जाएगी, इसमें से माइनस कर देंगे इसको। तो 15 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा यहाँ पे 6। 10 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब इन दोनों में जो हमारा अंतर है वो कितना आ रहा है, इन दोनों में अंतर है वो 6 का आ रहा है। तो 6 का कितने पे, 40 पे। तो 6 का यदि 40 पे है तो 100 पे कितना हो जाएगा। सिंपल से आपको इसे काट देना होगा। तो एक जीरो से एक जीरो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, कितना आ गया 15। तो वो उसका जो परसेंटेज आएगा वो आएगा 15%।
इसका इंटू कर देंगे तो इस क्वेश्चन का जो एक्यूरेट आंसर है गाइस वो 15% है। बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें तो वो 15% है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई। यदि पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज मेरी तबीयत थोड़ी ज़्यादा सही नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ क्वेश्चन 5 तक कराती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।